भागवत जी की पावन कथा आप सभी सुन रहे हैं। पूज्य महाराज जी हम सबको दिव्य वाणी से कथा का रसपान करा रहे हैं। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। मंचस्थ सभी आचार्य चरणों को प्रणाम। आप सभी मातृशक्ति को प्रणाम। सभी के हृदय में ईश्वर का दर्शन करते हुए दास सभी भक्तों की चरण धूलि उठाकर अपने माथे पर रखता हुआ आप सभी को कोटि कोटि नमन करता है। पूज्य महाराज जी श्री प्रद्युम्न जी महाराज, हम तो आपके बालक ही हैं। प्रद्युम्न जी के बालक ही तो अनिरुद्ध हैं। तो हम तो आपके बालक ही हैं। व्यासाय विष्णु रूपाय, तो भगवत तुल्य हैं आप। और आप सभी कथा सुनने वृंदावन आए हैं और ऐसी दिव्य विभूति आपको कथा सुना रही हैं। भगवान की कथा जीवन की व्यथा को मिटाती है। देखो ये छतरियां लटकी हैं ना ऊपर, तो जब बारिश होती है ना तो ये छाता की जरूरत पड़ती है। बारिश को तो आप रोक नहीं सकते, पर छाता लगा के अपना बचाव कर सकते हैं। उसी तरह इस कलिकाल के पाप को आप रोक नहीं सकते, परंतु सत्संग की छतरी लगा के अपना बचाव कर सकते हैं। कथा की छत्र छाया से हम लोग अपना बचाव कर सकते हैं। कलयुग चल रहा है ना, कलयुग सब जगह नहीं प्रभाव करता। जैसे गर्मी बहुत तेज है पर आपके कमरे में एसी लगी है तो कमरा ठंडा होगा। गर्मी का प्रभाव बाहर होगा, पर जहाँ कूलर है एसी है वहाँ गर्मी प्रभाव नहीं दिखाएगी। हाँ या ना? जैसे गर्मी तो है पर गर्मी का प्रभाव वहाँ नहीं है जहाँ कूलर एसी की व्यवस्था है। उसी प्रकार कलयुग तो है पर कलयुग का प्रभाव उनमें नहीं है जिनके जीवन में सत्संग है, जिनके जीवन में कथा है, जो कथा से जुड़े हैं, सत्संग से जुड़े हैं, जो कथा को धारण करते हैं, उनके जीवन में कलयुग प्रभावी नहीं होता। इस कलिकाल के समय में, इस कलयुग में अपने आप को बुराइयों से बचाना ये एक चुनौती है। हर जगह बुराइयां हैं तो क्या करें? बोले भगवान की शरण में आए। भागवत जी क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि बिना भागवत के प्रेम नहीं होता। सत्संग भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सब कुछ दे सकती है, पर भक्ति कहाँ से आएगी? सत्संग से। अच्छा, सत्संग क्यों करना चाहिए? जब आप जिनके बारे में सुनते हैं ना उनसे प्रेम होता है। आप किसी के बारे में भी सुनिए, आप जिसके बारे में ज़्यादा सुनेंगे उससे मिलने की इच्छा अपने आप होगी, प्रेम हो जाएगा। बस कथाएं क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि कथाएं सुनने से प्रभु से प्रेम होता है। आप कृष्ण का गुणगान सुनिए तो कृष्ण से प्रेम होगा, प्रभु का गुणगान सुनेंगे भगवान से प्रेम होगा। और जब प्रेम होगा तो ही आपके आगे के रास्ते खुलेंगे, क्योंकि बिना प्रेम के सब कुछ लॉक है। क्योंकि भगवान को पसंद क्या है? प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। तो भगवान को क्या पसंद है और प्रेम कहाँ से उत्पन्न होगा? गोपियाँ क्या करती थी? प्रेम। इसलिए भागवत हमें प्रेम सिखाती है। प्रेम। भगवान आडंबर के भूखे नहीं हैं, वस्तु के भूखे नहीं हैं, भगवान पूजा के भूखे नहीं हैं। एक होती है पूजा, एक होता है प्रेम। पूजा माला चढ़ाना, मिठाई चढ़ाना, पैसे चढ़ाना, ये सब लोग करते हैं पूजा। पर जरा विचार करो कि आपका पति आपकी पूजा करे, आपको माला पहनाए, आपकी परिक्रमा लगाए, आपको प्रणाम करे, वो प्यार करे पड़ोसन से, चलेगा? है ना? जिस पूजा से आप खुश नहीं हो पाए उस पूजा से भगवान क्या खुश होंगे? आप ही विचार करो ना कि आपका पति या आपकी पत्नी पूजा तो आपकी खूब करे,
पर प्रेम आपसे ना करे, प्रेम किसी और से। तो आपको पसंद है पूजा ऐसी पति की या पत्नी की? नहीं। क्या चाहते हैं आप कि आपकी पत्नी आपकी पूजा करे या आपसे प्रेम करे? आप क्या चाहते हैं, आपका बेटा आपसे प्रेम करे या आपकी पूजा करे? है ना, प्रेम से बोले आपका बेटा। जरूरी नहीं है कि आपका बेटा आपके पांव धो के पिए, पीता है तो बहुत अच्छा है, वरना आपका बेटा आपसे प्रेम से बोले, आपका सम्मान करे। तो प्रेम चाहिए ना एक बाप को, एक माँ को। पूजा की जरूरत नहीं है। माँ कभी थोड़ी कहती है बेटे से तू मेरी पूजा कर, कभी नहीं कहती है। प्रेम, बेटा प्रेम से बोल तो ले, प्रेम से बात तो कर। माँ यही तो चाहती है ना, आप प्रेम चाहते हैं ना। अब जरा विचार करिए कि आप लोग भगवान से क्या करते हैं? केवल पूजा, फॉर्मेलिटी, औपचारिकता। और प्रेम किससे है? संसार से। आपका प्रेम तो जगत से है और पूजा जगन्नाथ की ना। आप पूजा करिए जगत की पर प्रेम करिए जगन्नाथ से, क्योंकि भगवान को आपकी पूजा की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ना तो पुष्पों की, ना रुपया की, ना मिठाई की, ना ये वस्तुओं की जरूरत संसार के लोगों को है। संसार के लोगों को आप दीजिए, पर भगवान को इसकी कोई आवश्यकता नहीं। भगवान को क्या चाहिए? शुद्ध, बिना मिलावट का, वो वाला प्रेम जो एक माँ चाहती है अपने पुत्र से, जो एक पिता चाहता है अपने पुत्र से, और जो पत्नी, आप तो सब बहुत सारी पत्नियां यहाँ बैठी हैं, बहुत सारे पिता यहाँ बैठे हैं, आप समझ सकते हैं मेरी बात को कि आप अपने पुत्र से कैसा प्यार चाहते हैं। दिखावटी कि आपके सामने आपके बात करे, बाकी आपके पीछे जाके माता पिता का सम्मान ना करे उनकी। तो कैसा प्रेम अपने पति से चाहे? आपका पति आपके सामने अच्छी बात करे आपसे, और आपके जाने के बाद पड़ोसन से बात करने लग जाए व्हाट्सएप में। कैसा प्रेम चाहते हैं आप? शुद्ध। सोचिए, जब आप शुद्ध प्रेम की कामना करते हैं तो जगन्नाथ जी कौन से प्रेम चाहते हैं? बिहारी जी कौन सा चाहते हैं? लेकिन बताइए, जितना शुद्ध प्रेम आप संसार से चाहते हैं, क्या इतना शुद्ध प्रेम प्रभु से है? यदि है तो हम आपके प्रेम को प्रणाम करते हैं, नहीं है तो जगाइएगा ये प्रेम, क्योंकि इसके बिना कल्याण नहीं होगा। यदि आप दिखावे में उलझे हैं तो उलझे रहिएगा। ये संसार को भा सकता है, ईश्वर को नहीं। और यही पर्दा हटाने का काम भागवत जी करती हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, कथा सुनने आए। यजमान परिवार को धन्यवाद कि आपने धाम में कथा सुनकर कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त किया। पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। आप सब कृपा बनाई रखिएगा, दास अनिरुद्ध को आशीर्वाद दीजिएगा कि आपकी तरह भक्ति कुछ हमारे भीतर भी आए, आपकी तरह श्रद्धा प्रेम भाव कुछ हमारे अंदर भी जागे। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन। राधे राधे।